पूर्व मंत्री यूनुस खान द्वारा अपने डीडवाना स्थित निवास स्थान पर एक जन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो पिछले माह की 7 तारीख से, जिस दिन डीडवाना ज़िले की स्थापना दिवस मनाया गया था, उसी दिन से शुरू किया गया था। और अब देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो चुका है और लगभग सभी पंचायत के लोगों को अपने जन सेवा केंद्र, जहाँ निवास स्थान, वहाँ बुलाया है और लोगों की राय जानी है कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, यूनुस खान की उम्मीदवारी को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव लड़ने को लेकर लोग क्या कहते हैं। जिस अंदाज में लोग यूनुस खान के पास पहुँच रहे हैं, जैसे वर्तमान विधायक के पास लोग आते हैं, उसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यूनुस खान के पास पहुँच रहे हैं। आज जिस तरह से सैलानियाबाद और छोटी बेरी के ग्रामीण बड़ी संख्या में यूनुस खान के यहाँ पहुंचे थे और उन्हें देखकर यूनुस खान को जोश भी आ गया था और अपने चुनाव लड़ने को लेकर, टिकट को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, देखिए इस वीडियो में भी यूनुस खान क्या कह रहे हैं। सबके पास आपसे फोन जाएगा तो सब में बुलाऊंगा, सब में कहूँ। मेरे लिए तो सबको फोन करना मुश्किल है। मेरे यहाँ 7 से 8 लड़के रहते हैं बरसों से, वो जब भी आपको फोन करें उस पर चले आना, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। और मैं किसी का खास हूँ, न मैं किसी का खास हूँ, न मैं किसी का विरोधी हूँ, न मेरा कोई मालिक है, न मैं किसी का मालिक। मैं सबके लिए सार्वजनिक संपत्ति हूँ। मेरे लिए हर मतदाता इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका वोट, ये नौजवान बेटा है, इसका भी एक पड़ता है, तो अकबर खान जी का भी एक पड़ता है, सरपंच जी का भी एक पड़ता है, तो जेकी का भी एक पड़ता है, सबका एक ही वोट है। इसलिए सब बराबर है। अब रही बात, पिछले 4.5 साल में आप बहुत दुख पाए, इस बात का मेरे को एहसास है, क्योंकि सैलानियाबाद में तबाह करके मुझे वोट डाले 2013 में, और तेरी ने भी तबाह के वोट डाले। मैंने दोनों गांवों में हर व्यवस्था की कोशिश करी, इन दोनों गांवों का आदर्श गांव बनाने की कोशिश करी, लेकिन 2018 में चुनाव नहीं लड़ा। 700 लोगों को छोड़ करके बाकी तो पूरे सैलानियाबाद में कांग्रेस को वोट डाला, चेतन डूडी जी को वोट डाला। उसके बावजूद भी उनके दिमाग में ये कीड़ा रहा कि सैलानियाबाद तो यूनुस का गांव है, इसलिए आपको पानी से वंचित रखा, आपकी टंकी में पानी नहीं आने दिया, पाइपलाइन नहीं घुसने दी, आपके गांव को काम नहीं होने दिए, सरपंच को मनरेगा में काम नहीं दिया। एमएलए साहब, आज तारीख है 5 और 29 दिन बाद, यानी पूरे 30 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब आप, ये सरपंच तो रहेगा क्योंकि जनता ने चुना है, ये सरपंच हारे हुए बैठे, ये सरपंच हारे हुए बैठे। इसाक खान जी, इनके गांव में भी सड़कों का काम रुकवा दिया, पानी का काम रुकवा दिया, बिजली को कटौती करवा दी, बहुत सारे काम कर दिए। एमएलए साहब, ये जनता यही रहेगी। अब आपके तो गिनती के 30 दिन बच गए। 30 दिन बाद आपकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ, मैं भी पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। जनता की नब्ज को हम भी समझते हैं। ये खलक की आवाज मलक की आवाज होती है। कभी भी ऊपर वाला मालिक आकर के यूं बोलता है, वो जनता की आवाज से बुलवाता है। एमएलए साहब, आप तो एमएलए हो, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, 7 तारीख, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, उसके बाद में 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, उसके बाद में 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, इनको मैं लोगों से मिला हूँ। लोगों की आंख में आंख डाल के मैंने देखा है, लोगों की आंखें चमक रही हैं, इंतजार कर रही हैं। और कल एक गांव आया था, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, इंशाअल्लाह हम इतने बटन दबाएंगे, इतना बटन दबाएंगे, इतने बटन दबाएंगे, एक ही बटन शाम तक घुस जाएगा। और प्याज, वैसे मुसलमान प्याज हराम है, लेकिन एमएलए साहब आप 40,000 से जीते थे, अब की बार इंशाअल्लाह बराबर वाला शेर आएगा तो 50,000 से टिकाएंगे। पूरा वसूल करके छोड़ेंगे, पूरा वसूल करके छोड़ेंगे। अब मैदान छोड़ने वाले नहीं है। पिछली बार तो महाभारत में कहते हैं कि जब उसको पूछा भीष्म पितामह को कि आप पांडवों के साथ क्यों हो, कौरवों के साथ क्यों, पांडवों के साथ क्यों नहीं हो, उन्होंने कहा पांडव और कौरव का सवाल नहीं है, मैं तो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधा हुआ हूँ,
तो पिछली बार तो यूनुस खान इस कमल के फूल से बंधाया था, इसलिए मैदान रात छोड़ गया और आपको मजा आ गया। और लोगों के साथ जिस तरीके का आपने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके की गुंडागर्दी फैलाई है, लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, लोगों की जमीनें दबाई, इंशाअल्लाह 4 महीने बाद आएंगे और एक एक चीज की जांच करवा करके जिन्होंने भी दोष किया है उनको सजा दिलाएंगे। आपको खाली मैदान मिल गया, आपको खाली मैदान मिल गया। मैं देख रहा था शेरानियाबाद में भाषण दे रहे थे, ये शेरानियाबाद में आना, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि जब चुनाव आएंगे तब देश में शेरानियाबाद और देरी करना चाहिए। शेरानियाबाद और देरी की बात नहीं है, ये पूरे 154 नाम की बात है, सब जाति और धर्म के लोगों की बात है। अभी आपने देखा होगा 7 दिन पहले 2 बच्चों नदी से गुजर करके मार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों की स्वर्ग में स्थान मिले, उनके माँ बाप को हिम्मत मिले, इस तरीके का संदेश देते हुए मैं सरकार से आग्रह संदेश है और मेरा संदेश हमें इसको रोके पहुंच भी जाएगा, सुन भी लेना, कान खोल कर सुन लेना। जितने पिछले मेरे साथ को जिताने में काम किया, मेरे साथ से डेयरी का 4 साल तक पीने का पानी होके रखा, ये अन्याय आप सहन करते रहे। कहते हैं कि अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले से ज्यादा पापी होता है और ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए न तो हम अन्याय सहन करेंगे और न अन्याय करने वाले को बख्शेंगे। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, इसलिए आप घबराओ मत। पहले मैंने 20 साल तक आपको सड़क पर खड़े रखा, मेरे पास घर नहीं था क्योंकि मैंने शपथ ले रखी थी जब तक जीत बना के लोगों को हिमालय का मीठा पानी ला करके नहीं पिला दूंगा तब तक मेरा मकान नहीं बनाऊंगा। और लोगों को लगा 2018 में छोड़ गया, लोगों को लगा कि मुद्दा नहीं आएगा, तो फिर मैंने ये ऑफिस और ये जगह संघ सेवा करने के नाम से आपके लिए भाई जो मेरा नहीं है, जो मेरी औलाद का है, जो जनता का है और जनता के लिए। इसलिए आप दिमाग से निकाल, मेरे को फिर पीछे से आवाज आ रही है ऐलान कर दो। अरे ऐलान करने की क्या जरूरत? मैंने तो ये कह दिया, जीना यहाँ, मरना यहाँ, दीवाना के सिवा जाना कहाँ, तो उसमें सब कुछ आ रहा है। मैंने आपसे वादा किया कि अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा वादा है और खुले में वादा है। मेरी पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जीतने वाला है उसको टिकट दे और मेरिट पे अगर टिकट देंगे मैं टिकट का हकदार हूँ और मैं टिकट जो है यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। ये संदेश मैंने पार्टी को दे दिया है। मैंने ये भी कह दिया सब मेरे नेताओं को कि देखिए पिछली बार मैं अनुशासन में रहा, पिछली बार मैं आपके लिए कर्तव्यनिष्ठ रहा, अब मेरा हक बनता है क्योंकि ये जनता की आवाज है, जनता चाहती है कि यूनुस खान यहाँ से चुनाव लड़े। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम सब जाति को, सब धर्म को, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और इंशाअल्लाह ये बगीचा बनाएंगे। एक जाति एक धर्म से कभी बगीचा नहीं बनता, एक फूल से कभी बगीचा नहीं बनता, उसमें गेंदे के फूल भी हैं, मतलब क्या क्या फूल होते हैं बताना, कमल के फूल भी हैं, बताना तो आते ही। अरे इनको फूल को ही बोल ये बताओ सरपंच जी, चमेली का, गुलाब का बताओ सरपंच जी, बताओ सकते, हाँ मोगरे का बताओ, यानी सारे फूल होते हैं सब एक बगीचा। इसलिए 87 को हमारे वो 4 महीना हुआ है, वो 4 महीना हुआ है, उसका इलाज भी हो जाए, उसका इलाज भी हो जाए, उसका इलाज भी हो जाए, बहुत दिन उसका भी इलाज हो जाए। तो मैं आपको कहना, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमान है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान की जमीन जिस पर हम पैदा हुए, ये सरजमीन हम सब हिंदुस्तानियों की है और मुसलमान का आधा ईमान उसकी वतन बेचती है, उसके वतन के लिए वो जीता है, अपने वतन के लिए वो मरता है, क्योंकि इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में जो अन्न आया उसको हमने खाया, इसी मिट्टी से जो पानी आया उसको हमने पिया और इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें बनाया और इसी मिट्टी में हम जाकर के एक दिन दफन हो जाएंगे। इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हम दफन होंगे। ये इसलिए ये मुल्क हम सबका है, हमारा है,
इसलिए हमारा मुल्क भारत जिंदाबाद है, ये मुल्क जिंदाबाद है। इसलिए अफवाहें आएंगी जाएंगी, लोग आपको कहेंगे कि साहब टिकट नहीं मिलेगा, कोई लोग कहेंगे पता नहीं कहां से लड़ रहे हैं, कोई लोग आज ये ऐलान है और मैं पिछले 7 तारीख से ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जिंदगी रही सब काम होंगे और वही मुकाम हासिल होगा जो आपका मुकाम था। भीलवाड़ा ऊंचाइयों पर जाएगा, ये भीलवाड़ा अच्छा जिला बनेगा, ये भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगी और मैंने जब कहा एयरपोर्ट आएगा। आज गिरगिरी जी का भाषण सुन लो, जाकर के यूट्यूब खोल लेना, जो उन्होंने वहाँ हनुमानगढ़ जिले में भाषण दिया उसमें 5 मिनट तक यूनुस खान के नाम से उन्होंने भाषण दिया। 5 मिनट एक देश का इतना बड़ा मंत्री 5 मिनट तक दे रहा। उनका मेरा वादा था मैं वापिस इंशाल्लाह आऊंगा जब गडकरी इसी डिपार्टमेंट के मंत्री होंगे। के पास में ये जो दौलतपुरा और बेरी का एरिया, सुन लो बेरी और खकोली वालों, आपके एरिया में इंशाल्लाह जिंदगी रही एयरपोर्ट भी लेकर के आऊंगा। एयरपोर्ट भी लेकर वो कहते हैं इसके बाद से नहीं बना है। अभी इनकी औलाद जिंदा है, इसलिए वो कहते हैं सपने आते हैं। किसके सपने आते हैं? उनके पिताजी के सपने आते हैं। वो सपने क्या लेते हैं मैं नहीं जानता। अरे सपने लो, ये जनता प्यासी बैठी है, इसको पानी पिलाने का सपना लो। अरे सपना लो, बिजली दिन में 10 बार चली जाती है, 24 घंटे बिजली रहे, इसका सपना लो। स्कूलों में मास्क नहीं है, मास्क लगाने के सपने लो। ये लोग दुख और तकलीफ में रहते हैं, इनके दुख तकलीफ मिटाने के सपने लो। ये अस्पताल 300 बेड का मैंने बनाया, उसमें 54 डॉक्टर सेंक्शन कराए, उसमें 54 डॉक्टर लाने का सपना लो। लोगों को मेडिकल मिले उसका सपना ले, लोगों को शिक्षा मिले उसका सपना ले, लोगों को सड़क मिले उसका सपना लो, लोगों को पीने का पानी मिले उसका सपना लो, लोगों को रोजगार मिले उसका सपना लो। रोज कहते मेरे पिताजी का सपना आ रहा है, भाई कितने दिन सपने लोगे तुम बातें? जनता के सपने क्यों नहीं लेते? जनता के सपने क्यों नहीं लेते? मैं 10 साल तक एमएलए और मंत्री रहा, मैंने कभी सपने नहीं लिए, मैं जागता रहा। क्योंकि सपने कौन लेता है? जो सोता है वो लेता है। सपने जिंदा जीवित को नहीं आते। सोया रहा 4.5 साल और अभी भी सपने ही ले रहा है। भैया आप सपने लेने का टाइम गया, अब तो 30 दिन बचे हैं, तो तुम्हारी वसूली करो और विदाई लो। इसलिए अपने जो भाई चाहे वो किसी भी जाति के, मैं सेनानी आबाद और बेरी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट डालोगे तो बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके पास 10-10 गांव छांट लो, जो हमारे दूसरी जाति समाज धर्म के भाई हैं उनके पास जाओ, उनको कहो देखो काम किया है। अगर इब्राहिम जी आएंगे सुलेमान जी के घर, सुलेमान जी जाएंगे कासिमगंज के घर, कासिमगंज जी जाएंगे मुंशी जी के घर, ये जाएंगे इनके घर, तो ये तो वोट दे रहे हैं भाई यहाँ पे टेंशन। तो आप जाओ झापना, आप जाओ खाटू, आप जाओ खरवालिया, आप जाओ पावा, आप जाओ कोड़िया, आप जाओ बगरवालिया, आप जाओ कहीं और, वहां जाकर के आप बड़ावरा जाओ और मंडूकरा जाओ ने, डरते क्यों? मंडूकरा जाओ ने, डरते क्यों? अरे मंडूकरा वालों को आपने 98 में वोट दिया, 3 में वोट दिया, 8 में वोट दिया, 13 में वोट दिया, 18 में वोट दिया, फिर 23 में टिकट लिखा है। 5 बार वोट दे चुके हैं। एक बार मंडूकरा मांगने भी तो जाओ। और मंडूकरा से अगर मैं जीत के आया तो ये मानूंगा कि भी सेनानी आबाद वालों ने मेहनत करी है। और अगर मैं खाकोली से जीता तो मैं मानूंगा कि बड़ी बेरी और खाकोली में जीता तो मैं मानूंगा बेरी वालों ने मेहनत की। अब बेरी में मैं जीतूंगा, सेनानियाबाद में जीतूंगा तो भाई वो तो आप लोगों की मेहरबानी है और आपका प्यार है, आपकी दुआएं और आशीर्वाद है, इसलिए वहां से तो ये सब चीज होंगी। क्योंकि समय बहुत कम है, अंधेरा हो रहा है, नवाजी बहुत है। मैं उनकी दुआएं लेना चाहूंगा और उनकी नमाज 10-5 मिनट ऊपर नीचे, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज मैं तैयार था क्योंकि मुझे पता था, कल परसों लोगों ने कहा, आज मैं बहुत मूड में था लेकिन आप थोड़े लेट और इसकी कसर निकालेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो
हमारे प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ये हमारे मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी और नड्डा जी, वसुंधरा जी और सीपी जोशी जी और ये जन समाज है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं काम कर रही हैं और आपको ये महीना है, आज 5 तारीख हुई है, अगले 20 दिन में समाचार खुशियों के मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे समाचार हैं। अब हवाएं बदल रही हैं, हवा को रुख बदल रहा है, नजारे भी बदल रहे हैं और लोगों की नजर भी बदल रही है। नजारे भी बदल रहे हैं और लोगों की नजर भी बदल रही है, क्योंकि धीरे धीरे हवाओं के रुख भी बदल रहे हैं। और ये हवाएं इससे पहले कभी ठंडी चली, कभी गर्म चली, कभी थपेड़े मारे, लेकिन अब हवाएं इंशाअल्लाह जो आप चाहते हो वैसे बहुत सुकून की चलेंगी। अब मदीना की हवा आएंगी, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। अब मुसीबत के समय निकल गए, रात निकल गई। रात बड़ी काली थी, रात बहुत काली थी, घनघोर अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था। लोगों को लगा कि इस अंधेरे की रात से कैसे छुटकारा मिलेगा। पूरी रात निकल गई, करवटें बदलते रहे और करवटें बदलते बदलते अब तड़का हो गया है और अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी सवेरा होने वाला है। इसलिए हम सब मिलकर इस वीरवाड़ा में हिंदू, मुसलमान, जाट, राजपूत, मेघवाल, ब्राह्मण, बढ़िया सब मिल करके एक बार फिर इस वीरवाड़ा को विकास की राह पर लेकर आएंगे। इसको शिक्षित वीरवाड़ा बनाएंगे, इसको विकसित वीरवाड़ा बनाएंगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे, इन गांवों को मैं छोड़ के गया था, उससे 21 अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह आएंगे तो 24 घंटे बिजली और पानी का आपसे वादा है। इस वीरवाड़ा शहर से वादा है, ये चारों तरफ वीरवाड़ा शहर की गंदगी पड़ी है, ये सब साफ कर देंगे, इस वीरवाड़ा को खूबसूरत बना देंगे। और आपसे यह भी वादा है, अगर यूनुस खान एयरपोर्ट का वादा कर रहा है, यूनुस खान मेडिकल कॉलेज का वादा कर रहा है, तो ये सिंगी तलाई में नाव भी दौड़ा देंगे, ये भी यूनुस खान से वादा करते हैं। इसलिए आओ वसुंधरा की गाय नारा, आओ साथ चलें, आओ साथ चलें। और अब मैं कहूँगा जय जय राजस्थान, बुलंद आवाज में लगा के फिर नमाज पढ़िए। और मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और समय की तंगी होने के कारण आप लोगों को सुन नहीं पाए, आज आपके जज्बात सुनने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन खाना खाने के बाद अपन यहाँ मसमा लगाएंगे और फिर दिल की बात करेंगे, खुल करके दिल की बात। रात के आगे कोई कुमार नहीं है, गाँव में रात आगे कहीं मार, इसलिए रात है और हम हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे। एक बार मैं बहुत शुक्र, मैं और मेरा पूरा परिवार आप सब, और आज आपको कसम है, एक संदेशा मेरा घर जाकर के मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को और बहुओं को, हर इंसान चाहे वो बड़ा है जवान, उनको कहना यूनुस खान ने सलाम भिजाया है और आपकी तंदुरुस्ती की दुआ करी है और आपके लिए नेक ख्वाहिश रखते हैं। मैं भी मेरी बहन माताओं के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि जितने वोट मास्टर आपके मिलते हैं उतने ही उन बहनों के मिलते हैं। वो आपसे ज्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि वो 5 वक्त नमाज में दुआएं करती हैं, उन्हीं की दवाओं की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मेरी माता बहनों को भी ये संदेश दे देना। और अब की बार मैं उनको भी बुलाऊंगा, उनको रोकना मत, यहाँ बुलाऊंगा। जब आपको इतनी दावतें देता हूँ, एक दावत उनको देनी है कि नहीं देनी, बता दो। खिला जो खिलाफ है वो हाथ करें भाई, ये सदन में सर्वसम्मति से पास हो। क्योंकि मुझे लगता है आपको भी कहती होंगी कि रोज रोज जाओ माने की दिन बुलावे, है ना। तो ये बात मेरे पे कानों तक पहुंची, इसलिए मैंने कहा एक बार मैं सुने आप सब लोगों, इस क्षेत्र के सब जाति धर्म के लोगों, क्योंकि मैं MLA बनता हूँ, सब जाति धर्म के लोग मुझे वोट देते हैं। आज थोड़ी बड़ी पंचायतें थी, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा और आप आए, आपने इतना प्यार दिया। और नौजवानों,
आपका समय है, आप आए बुजुर्गों, आपको भी और सबको, और हर व्यक्ति को ये मत सोचना किसी को ज्यादा है किसी को कम, सबको मेरा प्यार, सबको मेरा दुलार, सबको मेरी दुआएं और सबको मेरी नेक ख्वाहिशों के साथ आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत अल्लाह खुश रखे, सुखी रखे, आपके बच्चों को रोजगार मिले, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, सबको प्यार मिले और सबको भाईचारे से, सबको एकजुट होकर। और मैं सेरानियाबाद और देरी के लोगों से कहता हूँ, आप एक पेट के लोग हो, जितना हो आने वाले समय में एकजुटता दिखाना, एकजुट होकर के रहना, समय के तकाजे को समझना, दूसरे जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहना, उनके साथ रहना। ये हवाएं आती हैं और जाती हैं, अफवाहें आती हैं और जाती हैं, उन पर अपने को ध्यान में देना। एक बार पुनः मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप सब बताना, मतलब भारतीय जनता पार्टी जय जय राजस्थान। वसुंधरा जी कुछ जान किया हुआ है, वसुंधरा राजे जी सुन रही हैं, उनको पता है सभा चल रही है, क्योंकि मेरे को 6 बजे पूछना था, मैंने कहा कि आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह 6 बजे आ सकता हूँ, इसलिए उन तक आवाज है जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।